शेरा से मिलना है भाई। मैं हूँ शेरा, बोल सेठ। थारे से अकेले में बात करनी है। तू घबरा मत, सब अपने आदमी है, बोल। थारे को एक छोटा सा काम करना है, पैसे चुक्को मिलेंगे। काम बोल सेठ। ये सराफा बाजार में एक सोने चांदी की दुकान है, वहां पे लूट करनी है थारे को। दुकान लूटनी है? हाँ। तेरा दुश्मन की दुकान है क्या सेठ? हमारी अपनी दुकान है। लूटेगो? सुनिए, अंगूठी दिखाइए जरा। सतीश जी। बहन जी को अंगूठी दिखाना भाई। आओ, पधारो पधारो भाभी साहब। क्या दिखाऊं? कुछ कानों का नया दिखाइए। कानों का? गोपाल। जी सेठ जी। और भाभी साहब कुछ कानों का झुमका उमका दिखा। सेठ जी सिर्फ खूबसूरत लोग ने अटेंड करा है। आओ 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 बहन जी, आओ पधारो। बताओ क्या दिखाऊं? आओ। ये लो। क्या दिखाऊं? क्या लेंगे आप? जी मुझे अच्छा सा हार दिखा दीजिए। अच्छा सा? अच्छा। हजारा और माणिक निकालना, माणिक। ये प्योर माणिक। मैं आपको बताऊं, ये आपके गले के ऊपर बहुत खूबसूरत लगेगा। प्योर माणिक, प्योर। हेलो। कोई डिस्काउंट मिलेगा? डिस्काउंट है, अकेले में तय कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ तो एकदम फिक्स रेट है, सारे ग्राहक के लिए बराबर है। ये फिक्स रेट है। फोन। हाँ बोल सतीश, ये दुकान मंगल करने का समय आ गया। सारे स्टाफ को बोलो ये लोग जाए। हाँ, ताला मार दो सारे शोकेस में। ताला। ड्यूटी खत्म। और हाँ, तू थोड़ा रुक के जाना, थारे से कुछ बात करनी है मुझे। सेठ जी, हाँ। थाने से मैंने भी कुछ बात करनी थी। चल तू ही कर ले, शुरू कर। मैंने थाने बताया ना, हमारे बच्चे का दिल का ऑपरेशन है। घणो पीसो लागसी, थोड़ो पीसो एडवांस। 30 जो ताला, जो जहर, और ये शराब। थारी समस्या का हल भी यही है और हमारी समस्या का भी हल यही है। मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। बाजार बहुत मंदी चल रही है, एकदम ठंडा। ये टैक्स, वो टैक्स, स्ट्राइक। दुकान में ताला बंद कर दे, ताला।
या फिर जहर खा के मर जा, या फिर ये दारू पी के जा, घर पे आराम से सो जा बेटा। कल देखेंगे, कल देखेंगे। बार बार किंतु परंतु इफ बट कुछ नहीं भाई, हमारे पास पैसा ना है, दुकान लूटेगो। हमारे पास पैसा ना है पैसा हमारे पास। एक ज्वेलरी शॉप का ओनर ये चाहता था कि उसकी दुकान लुट जाए। बात हैरानी की है, क्योंकि अपनी दुकान की सुरक्षा को लेकर ऐसे लोग हमेशा सतर्क और सावधान रहते हैं। फिर हीरा वर्मा क्यों अपनी ही शॉप में लूट की प्लानिंग कर रहा था? सतीश को रुपए चाहिए थे, उसके बेटे का ऑपरेशन जरूरी था। ऐसे लोग बहुत आसानी से किसी अपराधी का मोहरा बन सकते हैं। पर यह ख्याल रहे कि गलत रास्ता परिवार को सुख नहीं दुख ही देता। अब यह सतीश पर था कि वो कौन सा रास्ता चुने। ज्वेलरी शॉप के ओनर हीरा वर्मा ने तो अपना जाल फेंक ही दिया था। पापा 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 लाओ हमारी चॉकलेट। बेटा चॉकलेट। रिंकू रिंकू, पापा के आते ही परेशान करना शुरू कर दिया ना। अच्छा जा बेटा, पापा के लिए ना तौलिया लिया, जा भाग के जा। मैंने पता था परेशानी में ना भूल जाओगे। चलो ये रिंकू को दे देना। पापा पापा ये ले तौलिया। ये रही थारी चॉकलेट। थैंक यू पापा। अब खुश जा पढ़ाई कर जाके। सतीश घनी परेशानी में लाग रहे हो, क्या हो गयो? सेठ जी ने पैसा देने से मना कर दिया के? दुकान लूटेगो। हमारे पास पैसा ना है पैसा हमारे पास। लड़की तड़े कुछ बड़ी नालायक सी हमारे हिसाब से। या तो 30 की है सेठ जी। मैं तो अभी 55 का हूँ, 55, 50, 5, 55। मैं जो कह रहा हूँ तू समझ रही ना कि हमारे लिए एक अच्छी सी सुंदर छोड़ी ढूंढते और तू ना एक हमारी अच्छी सी जोड़ी पड़वाते बस। अरे कमला कब आई? नमस्ते। नमस्ते। बैठो सेठानी जी। ये कमला एक छोरी का रिश्ता लेके आई है जहाँ पे। छोरी तो घनी सुंदर लागे है। सब कुछ ठीक रहा तो चटपट ब्याह करा देंगे, क्यों जी? तने कुछ बड़ी नालायक सी छोरी। मने तो ठीक लागे है। अपना छोरा भी तो अगले महीने 31 का हो जाएगा। मने तो ठीक ही लागे है। देख बेटा, एक पल तो सेठ जी वो डरेगी कि सेठानी जी का होते था, सेठ जी दूसरों ब्याह कर रहा है। ये बात भी अच्छी है। सेठ जी के लिए भी एक लड़की देख लो। बड़ी आग लगी है इनके भीतर। बाप बेटे को दोनों को एक ही मंडप में बिठाकर ब्याह करा देंगे। बीवी हो ना तुम्हारी सेठानी जैसा, मन करे तो इसको ऐसे चूम लो और इसके लिए ना तुम्हें चक्कू मार के अपनी जिंदगी खत्म कर दो। मतलब कि ये समझ। शुभ शुभ बोलो जी। शुभ शुभ बोलो। बेटा कैसी लगी? अच्छी है ना छोरी? छोरी तो घनी चोखी है। सतीश भाई! सतीश भाई!
भाया, सतीश भाया, मैंने आपसे एक काम के लिए बोला था। सेठ जी से कुछ बात हुई क्या? देख मान सिंह, सारा पुलिस रिकॉर्ड है, कोई भी सेठ तुझे क्यों काम देवे? लेकिन सतीश भाया, अब मैं सुधर गया हूँ। ये बात मन ने पता है, सेठ जी ये बात माने को नहीं। तो सतीश भाया, अब मैं क्या करूँ? वापस से चोरी करने लग जाऊँ के? अरे भाया, अब मैं सुधरना चाहूँ और मन ने कोई काम ही ना देवे। हमारे पास थारे लायक एक काम है, करोगे? लेकिन काम क्या है भाया? दोपहर के समय दुकान एकदम खाली हो गई। सेठ जी भी खाना खाने वास्ते घर जाते हैं, कोई ग्राहक भी नहीं होता, रास्ता भी एकदम खाली हो गया। पर सतीश भाया, मैं तो सुधरना चाहूँ और आप हमारे को ये काम दे रहे हो। अरे मान सिंह, मैं कौन सा काम अपनी खुशी से कर रहा हूँ? अरे आखिरी बात समझ के कर ले, जो पैसे मिलेंगे उससे तेरी लाइफ सेट हो जाएगी, कोई धंधा खोल। सेठ जी 1 बज रहे हो, आप खाना खाने नहीं जाओगे क्या? मणे अब याद आ रही है। अब मणे भी आज घड़ी ना देखो। पधारो पधारो मैडम जी, बताओ क्या दिखाऊं? ये वाला दिखाइए। ये वाला? हाँ। सेठ जी मैं दिखा दूंगा, आप खाना खाओ। अरे तू वैसे भी दिन भर काम में लगे रहते हो, हैं? मैं ही अटेंड कर लेता हूँ ना मैडम जी को। हाँ मैडम जी, ये वाला कौन सा? अरे अरे रिंकू बेटा, अरे कैसी है बेटा? ए गोपाल, मैडम जी को जरा अटेंड कर लो। अच्छा, चॉकलेट वॉकलेट दूंगा। अब बोलो सेठानी जी, बंदा हाजिर है। आज सेठ जी ने क्या होगो? मोटी ने काई अटेंड कर रहे? मोटी मत बोल, बाकी बीवी से बाड़ो है कि बीवी ने मोटी बोली से नौकरी करनी है, क्यों नहीं देना है? क्या दिखो? खाना। मैंने थारे को कहा था कि शाम को जलपान लेके आना, तो खाना लेके आ गई। आप ही ने तो कहा था खाना लेके आ जाना। अरे क्या हुआ? क्यों आई है इधर? अरे हम ऐसे से गुजर रहे थे, इस काम से मिलने का मन करने लगा, मैं ले आई। इतना गुस्सा क्यों हो रहा? मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ, हमारे पास टाइम को नहीं, तो भी निकल यहाँ से। छोड़ लो, अब बीवी से कौन बहस करेगा? अच्छा नमस्ते सेठ जी। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, चॉकलेट ला चॉकलेट। अरे चाट रहे सेठ जी, देर हो रही है। ऐसा नहीं, चॉकलेट 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 खिला दो लोगों। सेठ जी चॉकलेट की जरूरत ना है, तुम लोग जाओ जाओ, जाने दो। एक मिनट, थारे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ रही? ऐसी कोई बात ना है सेठ जी। चॉकलेट मंगाना। कोई अपनी जगह से हिलेगा तो खोपड़ी खोल दूंगा। भाई साहब बंदूक गोली नहीं चलाना। जल्दी कर, जल्दी डाल इसमें भर। अगर आवाज निकाली तो खोपड़ी खोल दूंगा इसकी। अरे थारे को मैं सब दे दूंगा, सब दे दूंगा। बंदूक नीचे। बैग में सारे जेवर पैसे डाल। मुझको चाहिए। भाई साहब बंदूक नीचे। भाई साहब जल्दी कर। गोली नहीं चला, गोली नहीं, जल्दी कर।
साहब जी, 2 आदमी आयो, मुंह के पे कपड़ा बांध रखियो। तो साहब जी, हम पहचान कौन पायो? सर 5 मिनट में ही लूट के चले गए। मारे तो दुनिया उजड़ गई, दुनिया उजड़ गई, नबी मेरा। क्या क्या लूटा गया है उसकी लिस्ट हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, और सीसीटीवी फुटेज भी, क्योंकि ये केस सिर्फ लूट का नहीं, अब मर्डर का भी है। थारे को चोरी करने को कहा था, तने गोली क्यों चला दी? सतीश भैया तो क्या करता? अरे पकड़ा जाता तो सब मरते फिर। अरे तो पकड़ा जाता, कम से कम किसी के खून के पाप से तो बचता। सतीश भैया जो हो गए हो सो हो गए हो, अभी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा चल फोन रख, मैं अभी बाद में बात करता हूँ। रिंकू बेटा, अब तू ना जाके घर पे सो जा, ज्यादा खेल कूद ना करना, खाना खाना और सो जाना, ठीक है? नहीं तो फिर से चक्कर आ जाएगा। जाओ। सुनो जी, आप है ना कोई और काम धंधा ढूंढ लो। मैंने सोचा था कि सेठ जी से पैसा मिलेगा, तुम्हारे चोरी का इलाज हो जाएगा, लेकिन अब भगवान ही जाने कि इसकी किस्मत में क्या लिखा है। आप जल्दी से कुछ और ढूंढ लो। सेठ जी, आपको क्या लगता है गोपाल हो सकता है? राठौर साहब, इतने जेवर देख के तो किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। गोपाल की, सतीश की। तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? ये टैटू कहीं देखा देखा सा लग रहा है। इसे जानते हैं आप? माना जानो। जितने भी हिस्ट्री सीटर है सबकी फाइलें निकालो। अरे तू कहीं इतना डर रहे हो है? अरे तन्ने कोई गलती ना की। जो गलत हो गए हो सेठ जी, हमारा मन पहले से इस झूठी चोरी के लिए नहीं मान रहा था। सेठ जी, धंधे में कितने उतार चढ़ाव आए, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, और आप कह रहे हो उसी दुकान को लूट? भाई सतीश, अपनी औलाद के लिए और व्यापारी अपने धंधे के लिए कुछ भी कर सकता है। तो फिर मान ले, आज तू अपने बाप होने का फर्ज जो है निभा दे, और आज कुछ कर गुजरने का दिन है। मैंने कुछ समझ में नहीं आया उसे। धंधा कितना मंदा चला देख रहा तू। वैसे में अगर अपनी दुकान लुट गई तो इंश्योरेंस वाले करोड़ों में देंगे, मुझे भी मिल जाएगा और थारे बेटे का इलाज भी हो जाएगा। लुट ले। मन ने यो सब अपने बच्चे के खातिर कियो। बालवा ने तो सेठानी जी की जान ही ले ली। सेठ जी, मैं जी नहीं पाऊंगा सेठ जी, मैं इस बोझ के साथ नहीं जी पाऊंगा सेठ जी। जो होना था वो हो गया, और तू टेंशन ना ले।
अरे टेंशन काहे ना लू सेठ जी, मर्डर हुआ है। बाल लोगों के जरिए पुलिस कभी भी मारे तक पहुंच सके है। सेठ जी मारो तो पूरा परिवार बिखर जाओगे सेठ जी। तू एक काम कर, तो जहां से सीधे घर जा और 10 मिनट बाद उनके ठीहे पे चले जाना और उनको बोल देना यहाँ से निकलना नहीं, यहाँ छुप के रहो, सीधे ना जाना। हो सके कि पुलिस थारा पीछा कर रही हो। भाइयों, एक काम करते हो, ये जेवर लेके भाग चलते हो ऑटो से ना। एक बार डबल क्रॉस करके जेल जाने की गलती कर चुका हूं मैं, अब ना करूंगा। और वैसे भी इतना सारा जेवर हम लोग ठिकाने ना लगा पाएंगे। और सुन, जो मिल रहा है वो भी कमना है, बहुत है, समझ गए हो? संभाल के दरवाजा खोलो। खोल। अरे सेठ जी, आप पधारो पधारो। ये रहा थारो माल, चेक कर। वो बंद कर दे। थारी ईमानदारी पे मड़े पूरा भरोसा है, वरना कोई और होता ना तो ऐसा माल लेके चंपत हो गया। नमस्ते सेठ जी। ओ मान सिंह, और सतीश ने थारे बारे में बताया था। देख मान सिंह, काम बहुत होशियारी से होना चाहिए, किसी को शक ना हो। चिंता ना करो सेठ जी, कोई गलती ना होगी। पर हाँ, सतीश ने थारे को जो 2 लाख रुपया देने का वादा किया था वो ना दे पाऊंगा। लेकिन सेठ जी, काम बहुत मुश्किल है। तभी तो दूंगा नहीं, तो 5 लाख दूंगा तारे को। 5 लाख सेठ जी? पर इस लूट के साथ थारे को एक काम और करना है। क्या काम सेठ जी? लूटपाट के साथ ना इसको भी रास्ते से हटाना है। क्या कह रहे हो सेठ जी? आप खुद को मरवाना चाहते हो? अरे मरने नहीं, हमारे साथ जो है उसको, हमारी घर वाली। सेठ जी, उतारा सारा काम हो गया, अपना माल ले जाओ और हमारा पैसा दे दो। हाँ चल कर, ये रहे थारे पैसे। हाँ तो चेक कर, मैंने चेक नहीं किया। ये रही मदिरा। अरे वाह सेठ जी। सतीश आने वाला है अभी, मिलकर पार्टी करो, अब पार्टी करो, पर उसे समझा देना, तो खाम खा की ना वो टेंशन ना ले। जी पर एक बात और। जी सेठ जी। वो सेठानी वाली बात ना किसी को पता नहीं लगना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? ये राज तो मान सिंह के साथ ही जावे वो। बेटे की जान दांव पर थी, इसलिए सतीश ने हीरा वर्मा की बात मान ली। वो उसकी साजिश का मोहरा तो बन गया, पर क्या उसे इस बात का अंदाजा था कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है? नजदीक के फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचिए, वरना हीरा वर्मा जैसे शातिर और नीच अपराधी आपकी जिंदगी में जहर घोल सकते हैं। फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए हीरा वर्मा ने अपनी दुकान में लूट की प्लानिंग की।
और उसने अपनी पत्नी को क्यों मरवाया? एक तीर से निकला ये दूसरा निशाना कितनों को अपना शिकार बनाने वाला था। सतीश, ये क्या कर दिया तन्ने? यो करने से पहले हमारे बारे में, रिंकू के बारे में सोचो क्यों नहीं? हमारे बारे में सोच के क्यों यो सब? हमारे बेटे के इलाज का, उसकी जिंदगी का सवाल था। क्या कर तो? एक काम करो, सारी बातें जाके पुलिस ने बता दो अभी। पागली हो गई है क्या? अरे मैं पूरा फंस जाऊंगा, खून हुआ है। और वालों पकड़े गए ना तो थे फंस जाओगे, समझे? भाई साहब क्या हो गया? 2 लोगों की लाश मिली है। इसके हाथ पर भी वही टैटू का निशान। लगता है जौहरी वाली लूट में यही शामिल था। जेवर मिले? जेवर नहीं मिले सर, पर इन 2 लाशों के पास 2 खून मिले हैं। लगता है इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, क्योंकि कमरे में कोई भी खाने पीने का सामान नहीं मिला। बापू सा कमला जी आई से किसी तो रिश्तो ले मरने बुलाया मरने। पर बापू सा अभी तो मासा गुजरी से अभी मैंने शादी कौन करनी थे, उन्हें मना कर दियो। तन्ने ना करनी ना, ठीक, पर घर चलाने के लिए, घर संभालने के लिए कोई तो चाहिए। हाँ, ए रुक, मड़े बात करने दे। ए कमला, हाँ, हाँ, बोल। सेठ जी, सेठानी जी का बारे में सुना बड़ो दुख हुआ। पर दुख जताने से घर नहीं संभलता कमला। हाँ सेठ जी, घर तो लुगाई चलाए। बस तो तने याद है, और तने वो लड़की मैंने दिखाई थी, वो सेठानी भी साथ में थी। हाँ, वहीं घर पे, वहां पे ये रिश्ते की बात करता। हाँ सेठ जी, सेठानी जी ने भी वह लड़की पसंद आई। हाँ, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उनका साथ ही रिश्ता हो जाए। पर आप मेरा लड़का की फोटो भेज दो। 2 मिनट में थारे फोन पे मैं भेज दूं। हाँ, गई। आपने गलत फोटो भेज दी। मैंने अपने बेटे की फोटो भेज दी। नहीं, हाँ, या तो आपने अपनी फोटो भेज दी है तो सही फोटो भेजी है मैंने, एकदम फिट भेजी है मैंने। और तू एक काम कर, तू जाके ना उस घर में भाग चला। तो आंखें फाड़ फाड़ के मैंने क्या देख रही तू? अरे इतना बड़ा घर है, घर में माँ आएगी, घर संभालेगी, घर चलाएगी, देख रेख करेगी। मैंने बच्चा नहीं चाहिए, लड़का बच्चा मैंने बाद में देखो, तो तू रिश्ते की बात चला। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, घनी गड़बड़ हो गई सेठ जी। उठे जा, उठे। तू यहाँ से जा, वहां और घर में बात चला, मड़े अच्छी से खुशखबरी दे, खुशखबरी सुना। अब तुम जाओ। सेठ जी बहुत जरूरी बात है सेठ जी। पीछे पीछे। सेठ जी बहुत गड़बड़ हो गया सेठ जी। क्या है गो? सेठ जी, मान सिंह और उसके दोस्त दोनों का मर्डर हो गया सेठ जी। मर्डर हो गया? और जेवर?
जेवर भी गए। जेवर गयो, जेवर जेवर गयो। ध्यान से सुन, तू मान सिंह को पहले से जानता था, ये पुलिस जानती है तेरे को बड़ी आसानी से पकड़ लेगी। सेठ जी कुछ करो सेठ जी, सेठ जी मारे को बचा लो सेठ जी। तेरे करना तो पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना सेठ जी, इनके मर्डर केस के लिए भी पुलिस मारे को, मैं बचा लो सेठ। कुछ तो करने पड़ेगा। अरे सुन, अरे मैं पुलिस को बता दूंगा ना कि तू सवेरे से हमारे साथ था। तू मर्डर से बाहर, लेकिन झूठ की बात न कबूलनी, न कबूलना। और थारे परिवार की देख रेख, थारे बीवी बच्चों को मैं पालूंगा ना, मैं पालूंगा, लेकिन झूठ न बोलियो। ले चले से। अरे सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। देखिए, 2 लोगों की लाश मिली है और हमें शक है कि आपकी दुकान पे जो लूटपाट हुई है, ये लाश उन्हीं 2 लोगों की है। अरे राठौड़ साहब, ये तो हमारे साथ सवेरे से है। देखिए, मान सिंह की लाश के पास मोबाइल मिला है और उस मोबाइल की कॉल हिस्ट्री में सतीश का नंबर है। ले चलो इसे। हमारे जेवर भूल जाइए उसे। सेठ जी, अरे हमारे भाई जैसा है। तुझे बेटे के इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी ना, ठीक है नहीं बोल? जी सर, मैंने पैसों की जरूरत थी सर। एक ही मोहल्ले में मैं और मान सिंह रहते हैं सर। वो बार बार मैंने फोन किया करता था काम करने के लिए। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं पता सर। इसे रात भर जगा कर रखो, सोने मत देना इसे। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ, ऐसा है ना डॉक्टर साहब, हमारे घर को बच्चा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा। हाँ, पर इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, हाँ, दिल वाला मामला है। देखा, हमने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से टाइम लिया है। हाँ, और सुन, ये ना ठीक हो जाएगा। पढ़ने के बाद सुन, तू ना सतीश को समझा दे कि हमारे रहते थारी और थारे बेटे की चिंता करने की जरूरत ना है। जी सेठ जी। पापा, आपको यहाँ क्यों रखा है? बेटा, पापा से गलती हो गई है, उसी की सजा मिल रही है। फिर आप दूसरी गलती क्यों कर रहे हो? क्या बेटा? पापा, आप झूठ बोलेंगे इसलिए हीर अंकल आपको पैसे देंगे और तब मेरा ऑपरेशन होगा। पर झूठ बोलना तो गलत बात है ना? बेटा, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। एक बार तू ठीक हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू ना ऑपरेशन थिएटर में डरना कोनी। वहाँ ना मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी और वहाँ ढेर सारे डॉक्टर होंगे थारे साथ जो थारा इलाज करेंगे। और जब मेरा रिंकू बेटा हॉस्पिटल से वापस आएगा ना, एकदम ठीक होके आएगा। गुड बॉय ना? चलो।
सतीश, कहा था ना मैंने तेरे से कि बुरे पैसों से कभी किसी का बड़ा ना हो सके, पर तन्ने मानी एक बात ना सुनी, मर गया हमारा बच्चा। अपने घर में जा, उठे बैठ जा तू। बता हाँ? तने चॉकलेट खानी? अभी मैं थारे को चॉकलेट मंगवा के देता हूँ। हाँ अभी क्या है ना, थारी मम्मी से मणे को जरूरी बात करनी है, फिर डॉक्टर के यहाँ भी तो चलना है ना। हाँ ए रूपा, हाँ एठे आज थारे से मणे सतीश के बारे में कुछ बात करनी है, सतीश के बारे में। आजा। सर मैं सच कह रहा हूँ, सेठ जी ने कहा था ये लूट करने के लिए ताकि इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जावे और माल भी उनके पास ही रहे। पर जेवर तो उसके पास भी नहीं है। तुम्हारा और कोई साथी है जो मान सिंह को मारकर लूट का सामान लेकर गया हो? नहीं सर, और कोई नहीं। जेवर कौन ले गया मरने नहीं पता। सेठ जी ये दरवाजा देख रूपा, अभी मैं तुम्हें पैसे दे, थारे बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा। पर थारा पति अगर पुलिस के सामने जाके कुछ बोल दिया या सच्ची बात कबूल कर ली तो मैं तो गियो। सेठ जी आप सतीश को कितने अरसे से जाने हैं, फिर भी शक कर रहे हैं? कोई न कोई गारंटी तो होनी चाहिए। सेठ जी मैं आपको क्या गारंटी दे दूं, आप ही बता दो। सेठ जी ऐठे बैठ ना। हाँ अरे सेठानी की मौत हो गई, मने मारो घर जो है ना बहुत सोलो लागे है। हमारी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, पर तब तक तू मने ना मेरे घर में पत्नी का प्यार दे दे। क्या बोल रहे हो सेठ जी? मैंने आपको क्या समझा, तब क्या निकले? बात सुन। थारा पति जेल में बंद है, उसने अपने छोरे के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो तू अपने बेटे के ऑपरेशन के खातिर थोड़ी सी भी कुर्बानी ना दे सकती? हाथ न लगाओ बड़े सेठ जी। सोने जैसा रंग है थारा, हीरे जैसी चमक है। इस चमक को तो मुझ जैसे जौहरी की बाहों में होना चाहिए। छोड़ो सेठ जी, मैंने छोड़ दो मैंने सेठ जी। अच्छा ना किया तने, साला पुलिस के सामने जाके अपनी जबान खोल दे। तो पैसा चाहिए हमें, पैसा। थारे पीछे से मारे बच्चे का इलाज होवे, उससे अच्छा मारा बच्चा मर जावे। अरे मर जाएगो। तलाशी लो। सर लूट के जेवर मिल गए। मतलब उन दोनों का मर्डर भी इसी ने किया है। सेठ जी अब तो सेठानी के मर्डर की फाइल भी खुलेगी। ले चलो इसे। तुमने अच्छा ना किया, अच्छा ना किया तुमने। सतीश ने कानून का साथ दिया, इसलिए कोर्ट ने उसकी सजा में थोड़ी नरमी बरती। जिस साहस के साथ उसने सच कहा, उसी की वजह से आज हीरा वर्मा जैसे खतरनाक अपराधी जेल में है। पर यह नौबत आई क्यों? कहते हैं कि मुसीबत में धैर्य से बड़ा कोई साथी नहीं। भारो आसान है सच बोलना, बस हिम्मत चाहिए और सब सही हो जाता है। अपनी परेशानी से हार कर किसी का मोहरा बनकर अगर सच को छुपाते रहेंगे तो मान कर चलिए परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। अपने परिवार का भविष्य दांव पर लगाने से अच्छा है कि सही रास्ता चुना जाए। सतीश अपने बेटे के इलाज के लिए सरकारी मदद भी तलाश कर सकता था। एक मेल या चिट्ठी के जरिए हम अपनी बात देश के प्रधानमंत्री, राज्य के सीएम और जिले के डीएम तक पहुंचा सकते हैं। उनसे मदद की गुहार लगा सकते हैं। इस तरह की अपील को सरकार और प्रशासन रिस्पॉन्स भी देती है। सही रास्ते से हर मुसीबत का हल निकलता है। बस हिम्मत, धैर्य और सावधानी रखिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। तो सावधान।